ओके सो हमको इस क्वेश्चन के अंदर 2.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, उसके दो जीरोस दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि बाकी के दो जीरोस क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले जो दो जीरोस हमको दे रखे हैं उसकी मदद से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल बनाएंगे और फिर उस 2 डिग्री पॉलिनोमियल से इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। फिर हमको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर हम उसके जीरोस फाइंड करेंगे और वो जो दो जीरोस आएंगे वो हमारे बचे हुए दो जीरोस होंगे। यही है जो हम इस पूरे वीडियो में करने जा रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके खुद ही कर लें, वरना वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, देखिए तो ये आपका px है और ये आपके दो जीरोस हैं। तो इन दो जीरोस को मैं लिख देती हूँ अल्फा। अल्फा आपका 2 + √3 पहला जीरो, दूसरा जीरो बीटा, ये हो गया 2 - √3 दे रखा था आपको, बस साइन चेंज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद में आप लिखो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कितना है 2 + √3 प्लस 2 - √3 कितना आया, √3 से √3 उड़ गया, क्या बचा 4 अल्फा प्लस बीटा। अब आपको एक चीज और निकालनी है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये तो आ गया आपका सम। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है आपका 2 + √3 इंटू बीटा यानी 2 - √3। अब इसको देख करके कुछ याद आ रहा है, a + b a - b, a + b a - b कितना होता है a² - b², वही कर देना है। तो a² - b²। अभी यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 - 3 दैट इज 1। तो प्रोडक्ट कितना आ गया 1। अभी सम आया 4, प्रोडक्ट आया 1। अब आगे देखो, आपको पता है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे लिखा जा सकता है x² माइनस सम ऑफ दी जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ऐसे आप जनरल इक्वेशन बना सकते हो। तो इसको हटा करके मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है उसको इरेज करके उतना लिख दो, कितना आया अल्फा प्लस बीटा 4 आया, इसको भी हटा देती हूँ मैं यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा आया है मेरा 4x और प्रोडक्ट कितना आया है 1। तो प्रोडक्ट की जगह सीधे सीधे क्या लिख देना है 1 लिख देना है। यहाँ तक समझ में आई। ये मेरा बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे चाहिए था। ये बन गया, कुछ भी बोल दो इसको, sx बोल दो या कुछ भी बोल दो, जो भी आपका बोलने का मन करे। px ओरिजिनल पॉलिनोमियल 4 डिग्री, sx आपका जो पॉलिनोमियल आपने निकाला, ठीक है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल को और वहां से आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन। वही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको। x4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x। अब मैं ये ऊपर वाले दो जीरो जो लिखे हुए थे उसको मिटा रही हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। -35, ठीक है। इससे कर दो ओरिजिनल पॉलिनोमियल को डिवाइड और जो भी रिजल्टेंट आएगा वही आपको देखना है। चलिए ठीक है, x² को x4 बनाने के लिए x² से आपने मल्टीप्लाई किया, बन गया x4। -4x को क्यूब बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ये हो गया -4x³ फिर प्लस x², इतना ही किया। इसके बाद साइन कर दो सबके चेंज, उड़ा दो इसको, ठीक है। ये वाला हो जाएगा -2x³ ये वाला हो जाएगा आपका -27x² प्लस 138x -35। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब x² को x³ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2x से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ तक सही है। अब -2x से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2x³ फिर माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 x × x² प्लस -2x, इतना हुआ। अब इसको भी जहां कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, खत्म करो, इसको काटो। ये कितना बचा, ये बचा -35 x² और ये बचा प्लस का 140x -35। अब देखो 140 कब आता है 35 की टेबल में, आई थिंक 4 टाइम्स पे आता होगा। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 30 14, हाँ 140 4 टाइम्स पे आता है। तो बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -35 से आपने करना है लास्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -35x²
प्लस 140x माइनस 35, टोटल हो गया कैंसिल आउट, सब जीरो आ गया नीचे। अब आपकी जो रिक्वायर्ड एक आपका एस एक्स था और अब आपको मिल गया है यहाँ पर, आप मान लो कुछ भी क्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स, वाई एक्स, जो भी आपको नाम देना है, नामकरण आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एस एक्स आपने ले लिया, अब आप इसको ले लो आर एक्स। तो आपका जो आर एक्स है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। आपको रूट्स निकालने आते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना बहुत आसान होता है, इसमें मुश्किल बात तो है नहीं। आपको सिंपली क्या करना होता है, जो ये वाला नंबर है उसके फैक्टर्स ढूंढने होते हैं और उनको प्लस माइनस लगा करके बीच वाले के टर्म्स में लिखना होता है। इट्स सिंपल। तो एक्स स्क्वायर को 35 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 एंड 7। तो इसको 5 एंड 7 के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। देख लो इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, गलती हो तो बता देना। ये हो गया आपका आर एक्स। अभी आप आर एक्स को और तोड़ेंगे हम, ये आ गया x माइनस 7, सॉरी ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7, और ये आ गया आपका x प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, ये हो गया आपका आर एक्स। ये दो अभी रूट्स नहीं निकले हैं अभी। अब इनको जीरो से इक्वेट करो, x इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बचे हुए दो रूट्स जो आएंगे वो आएंगे आपके, द टू रूट्स आर -5 एंड +7। आंसर चेक कर लीजिए और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है समाप्त।